नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है जो इसका पार्ट 4 यानी पार्ट 4 करेंगे और उसमें कुछ डिफरेंस टाइप के जो एग्जांपल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। वो कहता है कि टू ट्रेन ए एंड बी मूव फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन एट द सेम टाइम आफ्टर क्रॉसिंग टू ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद बोला है ट्रेन ए इन 81 मिनट्स एंड बी इन 100 मिनट्स रीच देयर रिस्पेक्टिव स्टेशन, यानी अपने अपने जो स्टेशन है वहाँ पर क्या पहुँच जाती हैं। क्रॉस करने के बाद लिया गया टाइम है ये। इफ़ द स्पीड ऑफ ए इज 60 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ बी। इसमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी। ये हो गया उनका मीटिंग पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट, एक ही बात है। अब जब ये इसको क्रॉस कर लेती है ना, तो ये बी कितना लेती है? 100 मिनट। और ए कितना लेती है? 81 मिनट। ठीक है। जब क्रॉस करने के बाद लिया जाता है ना, एक चीज देखना, पहले तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे किसी न किसी के, दोनों क्या है, किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो क्या है? स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए, और उसका क्या कर देते हैं? अनरूट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आएगा, बस इस फॉर्मूले से लगाओ, अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। टाइम कितना लिया था बी ने? बी ने लिया था 100 मिनट। कितना लिया था? 100 मिनट। और ए ने कितना लिया था? 81 मिनट। अब इनका मैं अनरूट करूं तो ये क्या हो गया? 10 बटे कितना आ गया? 9। अनरूट, उसके रूट लगा लो, अनरूट लगा लो। एस ए अपॉन में एस बी बराबर इतना। अब उन्होंने क्या बोला है कि स्पीड ऑफ ए इज 60 किलोमीटर। यहाँ स्पीड ऑफ ए 60 है ना, मैंने यहाँ पर क्या रख लिया? 60 अपॉन में एस बी इज इक्वल टू क्या रखा? 9। इसको क्या कर दूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 60 इंटू 9/10 कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया? 54 किलोमीटर पर आवर आ गई। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले कि एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद वो इतना इतना समय लेती हैं, वो समय देखना आप हमेशा एक कोई परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा किसी न किसी नंबर का। ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम ऑफ बी एंड टाइम ऑफ ए। ठीक है। ए के द्वारा लिया गया टाइम और बी के द्वारा लिया गया टाइम अपॉन में ए के द्वारा लिया गया टाइम। ये 10/81, इनका अनरूट करता हूँ तो मैं क्या हो गया? 10 और 9। यहाँ मेरे को स्पीड ऑफ ए कितनी दे रखी है? 60। 60/एस बी इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से क्या दूँ कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करेगी वो? चलेगी। ठीक है। ये हमारी किसकी आ गई? ट्रेन बी की आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन है लेकिन वो बहुत लंबा है, इतना लंबा हमारे काम का नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ इतना ही हमारे को इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए विदाउट स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन विद स्टॉपेज इज 45 किलोमीटर पर आवर। देन इन 1 आवर हाउ मच टाइम ट्रेन स्टॉप? कितने समय यानी कितनी बारी रुकती है वो? ठीक है। ठीक है।
यानी वो कहता है कि एक ट्रेन की है ना स्पीड है ना वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बिना रुके, रुकने के बाद अगर वो स्टेशन पे रुकती जाती है, कहीं 1 मिनट कहीं 1.5 मिनट का स्टॉपेज होता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो कितना है 45 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड आती है। ठीक है। देन इन 1 आवर फॉर हाउ मच टाइम ट्रेन स्टॉप, कितने समय के लिए रुकेगी। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का अंतर दोनों का, अपॉन में स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू 60, यानी 60 क्या है 1 आवर ले लिया हमने, या 60 क्या ले लिया, मिनट ले लिया। ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया मेरा, 50 माइनस 45 अपॉन में कितना है 50 गुणा में क्या कर दूं 60, 5/50 गुणा में 60 कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 मिनट। यानी हर जो स्टॉपेज था वहां कितनी बार रुकी है वो, हाँ 1 घंटे में टोटल कितनी रुकी है वो 6 मिनट रुकी है। ये आ गया हमारा 6 मिनट, यानी 1 घंटे में वो कितनी रुकी 6 मिनट रुकी है। 1 घंटे में कितनी रुकी है 6 मिनट रुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। उसमें क्या है कि 1 पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन फुट एंड कार। वो कहता है कुछ दूरी को है ना उसने कुछ तो पैदल यात्रा से किया है, पैदल चल के, और कुछ क्या किया है कुछ कार के द्वारा किया गया है, और उसमें इसको कितना समय लगा 37 मिनट्स लगे, 37 मिनट लगे। बट ओनली ऑन फुट टेक्स 55 मिनट। कहता है अगर वो फुट से ही जाए और आए, ठीक है, पैदल ही आए और जाए तो उसको 55 मिनट लगते हैं। तो हाउ मच टाइम विल बी टेकन ओनली बाय कार, अगर वो कार से आए और जाए तो उसको कितना समय लगेगा, ये हमारे को बताना है। अब देखो बहुत सिंपल है, यहां से देखो फुट प्लस कार से है ना उसको कितने मिनट लग रहे हैं 37 मिनट। ठीक है। अब वो कहता है कि ओनली फुट से है ना उसको 55 मिनट लगते हैं, यानी फुट प्लस फुट, यानी पैरों से पैदल ही जाए वहां तक और पैदल ही वापस आए। यानी ये मेरा डिस्टेंस है, वो गया तो फुट से है और आया कार से है, तो उसको कितना टाइम लगा 37 मिनट। अगर वो फुट से ही जाए और फुट से ही आए तो उसको कितना मिनट लगता है 55 मिनट लगते हैं। यहाँ से कितना आ गए 55 मिनट, और यहाँ से 2f की वैल्यू कितनी है 55, और f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ 55/2, यानी 27 मिनट आ गए। ठीक है। अब मेरे पास देखो फुट के तो हैं मेरे पास, आगे c की वैल्यू निकालनी है ना कार से, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू है ना कहाँ रख देता हूँ, फुट की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने 27.5 प्लस में कार इजिकल टू कितना 37 माइनस 27 से 1/2 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 से 1/2। ठीक है, कितना आ गया 9 से 1/2। कार से वन साइड का आया है ये। ठीक है। अगर कहता है वो कार से ही जाए और कार से ही आए, तो यानी दोनों तरफ कार से जाना और दोनों कार से आना, तो उसमें क्या हो जाएगा इसका ये टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि कार से एक तरफ जा रहा है ना और कार से ही आ रहा है। 9.5 मिनट तो ये हो गए और 9.5 मिनट ये हो गए, ये कितना हो गए 9.5 को 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया 19 मिनट आ गए। क्या आ गए 19 मिनट। अगर वो दोनों तरफ कार से ही आए जाए ना तो उसको क्या लगता है 19 मिनट लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, इजी क्वेश्चन है बट पजल कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो। अब जो क्वेश्चन नंबर क्या है 18, कौन सा है
क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें क्या कहता है कि ए रैबिट कंप्लीट्स द 6 जंप इन द सेम टाइम एज डॉग कंप्लीट्स द 4 जंप। वो कहता है कि उतने ही समय में है ना रैबिट तो 6 जंप लगा लेता है और जो डॉग है वो 4 जंप लगाता है। लेकिन कहता है कि रैबिट कंप्लीट 3 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप, यानी एक जंप में है ना जो रैबिट 3 मीटर की दूरी तय करता है, और वह डॉग कंप्लीट 5 मीटर, डॉग एक जंप में कितना करता है 5 मीटर की दूरी कंप्लीट कर लेता है, तय कर लेता है। तो कहता है कि उनके बीच में है ना स्टार्टिंग में शुरुआत में 12 मीटर का गैप था, 12 मीटर की दूरी थी। तो बताओ डॉग है ना वो रैबिट को कैच करने में कितने जंप्स लगाएगा। देखो रैबिट है ना कितने जंप लगाता है 6, और डॉग कितने लगाता है 4। ठीक है, और एक में है ना रैबिट कितनी दूरी करता है 3 मीटर की, और ये कितने की करता है 5 मीटर की। यानी एक इसमें में है ना इसने 18 मीटर कर लिया और इसने कितना कर लिया 20 मीटर। ठीक है, यानी इसके 6 जंप में इसने तो 18 मीटर और इसने 4 जंप में कितना हो गया 20 मीटर। तो ज्यादा कितना, ज्यादा दूरी किसने कवर की 2 मीटर की, 2 मीटर की ज्यादा दूरी कवर कर गया ना सेम टाइम में डॉग। और डॉग ने कितने जंप लिए 2 मीटर की दूरी तय करने में है ना उसने कितने लिए 4 जंप, और 1 मीटर की दूरी तय करने में कितने लगा 4/2। और उसको जो दूरी तय करनी थी ना वो कितनी थी 12 मीटर था ना उनका जो गैप, वो गैप की ही तो दूरी उसको तय करनी थी। वैसे तो डॉग ज्यादा चल रहा है उसके, लेकिन यही तो 12 मीटर कवर करने थे उसको। उसके लिए क्या करेगा वो, यहां से 12 से मैं कर दूं तो 12 कितना आ गया 24 जंप्स है ना। डॉग जब 24 जंप अपने कंप्लीट कर लेगा ना था उस टाइम क्या कर लेगा वो रैबिट को कैच कर लेगा, यानी रैबिट को पकड़ लेगा वो। ठीक है, आया समझ में। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो रैबिट के है ना 6 जंप हैं, उतने ही समय में डॉग के कितने हैं 4 हैं। और रैबिट कितना है करता है एक जंप में 3 मीटर और डॉग कितना करता है 5 मीटर। तो यहाँ से टोटल रैबिट द्वारा कितनी दूरी तय होगी 18, और इसके द्वारा डॉग द्वारा कितनी होगी 20। डॉग द्वारा ज्यादा दूरी किसने तय की, डॉग ने कितनी दूरी तय की 18, 20 माइनस 18 कितना है 2 मीटर। 2 मीटर ज्यादा कवर करने के लिए उसको कितने जंप लगे थे 4 जंप लगे थे ना। 1 मीटर कवर करने के लिए उसको 4/2, और उसको कवर कितने करने हैं 12 क्या है 12 मीटर कवर करने हैं। तो मैंने यहाँ 12 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 4/2 गुणा 12, ये आ गए मेरे 24 जंप। यानी 24 जंप में क्या हो जाएगा वो रैबिट को कैच कर लेगा। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में वीडियोस को शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब जो टाइप के क्वेश्चन है वो क्या है, चोर और पुलिस वाले हैं। भाई एक चोर है वो इस साइड भाग रहा होता है, उसका पीछा पुलिस वाले कर रहे होते हैं। तो बताओ कि चोर है वो पुलिस वाला चोर को कितने समय में कैच कर पाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना चोर पुलिस वाले हैं, अब वो आ गए हैं। कहता है कि एक पुलिसमैन सी ए थीफ इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन देम इज 200 मीटर। वो कहता है एक पुलिसमैन है ना चोर को देखता है और उस टाइम उनके बीच की दूरी 200 मीटर थी। द पुलिसमैन रनिंग टू कैच द थीफ को पकड़ने के लिए दौड़ता है। द थीफ रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। चोर की स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि जो पुलिसमैन की है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, हमेशा पुलिसमैन की है ना स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो चोर को कैच कर पाएगा, अदरवाइज कैच नहीं कर पाएगा। हाउ मच टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ, यानी पुलिस वाला चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। अब देखो भाई, ये तो है चोर, ये है पुलिस वाला, इनके बीच में 200 मीटर की दूरी है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से देखो
देखते ही पुलिस वाले ने देखा तो चोर भी भागेगा ना, पुलिस वाला भी। यहां से रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, 90 माइनस 54 यानी कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब एक चीज देख लेना भाई, जब ये मीटर दूरी में है ना तो जो टाइम लगता है वो कुछ सेकंड्स का ही लगता है या मिनट का भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या बना लेते हैं, मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो 36 है ना, किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हमारे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना हो, यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना, तो हम 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, उसकी स्पीड आ गई, क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। अब कवर कितना करना है उसको, 200 मीटर, तो टाइम कितना आ गया, 200/10 बराबर कितना आ गया, 20। यहाँ अब सेकंड में आएगा भाई, क्योंकि ये मेरी क्या है, स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आ गई, और ऊपर क्या है मेरा डिस्टेंस में में है, तो ये किस में आ जाएगा, 20 सेकंड लगेंगे इसको कैच करने में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। वो कहता है पुलिसमैन सी ए थीफ फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। एक पुलिसमैन है ना चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। बोथ स्टार्ट रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। यानी पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद पूछा गया कि उनके बीच में दूरी कितनी है। पिछली बार तो क्या पूछ लिया था कि कितने मिनट में पकड़ेगा या कितने सेकंड में पकड़ेगा। अब यहाँ क्या पूछ लिया कि 6 मिनट के बाद है ना उनके बीच में कितनी दूरी होगी। देखो भाई यहाँ से कितनी है, 250 मीटर की दूरी है, स्पीड कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, क्योंकि अपोजिट में भागेंगे तो एक दूसरे से टकरा जाएंगे, एक ही दिशा में है। तो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है मेरी, 11 माइनस 10 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाऊं तो कितना, 1 गुणा 5/18 कर दूं, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गई, ठीक है। अब पूछा है 1 सेकंड में कितना है, ये मीटर प्रति सेकंड ये होगी ना। अब उसने पूछा 6 मिनट में कितनी दूरी होगी, 6 मिनट में कितना कर देगा वो कवर ज्यादा। 6 मिनट को क्या कर दूं मैं, 5 गुणा में 18 गुणा में 6 गुणा में क्या कर दूं, 60 कर दूं, 6 3 18, 100 मीटर। यानी 6 मिनट में ना उसने 100 मीटर कवर कर लिया। 6 मिनट में वो यहां से यहां तक 100 मीटर तो कवर कर गया। अब पूछा है कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अभी पकड़ तो नहीं पाया ना, अभी कुछ दूरी बची हुई है, वो है बीच की दूरी है उनकी 250 माइनस 100 कितना आ गया, 150 मीटर है ना। हम यहां तक निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन पूछी गई क्या है, 250 माइनस 100 कितना, 150 मीटर की दूरी है उनके बीच में है। एक बार और देख लो भाई इसको, पुलिस वाले की है 11 किलोमीटर, चोर की है 10, रिलेटिव स्पीड आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 गुणा 5/18 कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड। 6 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेंगे वो, जो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से जो पुलिस वाला है वो करेगा 5/18 गुणा में 6 मिनट थे, मैंने इसको सेकंड बना लिया तो 60 से गुणा कर दिया। यहाँ से आ गया मेरा 100 मीटर, कितना आ गया 100 मीटर, यानी 100 मीटर तो कवर कर चुका है पुलिस वाला, ठीक है। अभी 150 बीच की दूरी कितनी आ गई, 250 मीटर थी ना, 250 में से 100 घटा दिया तो कितना बच गया, 150 मीटर की दूरी अभी उनके बीच में है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप सही, आपको ऑप्शन में 100 मीटर भी मिलेगा और 150 मीटर भी। अगर आपने 100 लगा दिया तो आंसर गलत।
अगर आपको इस चैप्टर के पुराने वीडियोस देखने हैं, पिछले वाले वीडियो देखने हैं, तो आई बटन पे आपको क्लिक मिलेगा, आई बटन मिलेगा ऊपर, उस पर क्लिक करके पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, अवेलेबल होंगे वो। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 21, वो क्या कहता है, टू प्लेसेस ए एंड बी 192 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 192 किलोमीटर दूर हैं। टू पर्सन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी विद ए रिस्पेक्ट ऑफ 12 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं 12 और 20 किलोमीटर की स्पीड से। स्पीड ऑफ लोअर पर्सन इंक्रीजेज 1 किलोमीटर पर आवर इन एवरी 1 आवर एंड द हायर स्पीड पर्सन, और जो जिसकी ज़्यादा है ना उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट, बताओ वो कितने समय बाद मिलेंगे। उसका कहने का मतलब यह क्या है कि दो प्लेसेस हैं ए और बी, उनके बीच में कितनी दूरी है 192 किलोमीटर। वो कहता है एक पर्सन यहाँ से चलता है जिसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है स्पीड है, इस साइड में चलता है, और एक जाता है इस साइड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वो एक दूसरे की ओर जा रहे हैं ना, यहां से क्या गया, रिलेटिव स्पीड आ गई। मैं लिख देता हूं 12 प्लस में 20 बराबर कितना आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो लोअर पर्सन है ना, जिसकी स्पीड कम है, उसकी तो एक किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ती जाती है, और जो जिसकी हाई स्पीड है ना उसकी क्या होती है 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम होती जाती है। यानी एक की स्पीड बढ़ रही है और एक की घट रही है। एक्चुअल में देखूं तो मेरा है ना एवरेज स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम ये मैं 13 ले लेता हूँ, इसकी 19 हो जाएगी, ये 14, ये कितना 18, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 17। इनका टोटल देखूं तो मैं हर बार क्या है 32 ही होता जा रहा है। यानी मेरी एवरेज स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो क्या चाहिए ना, उनकी रिलेटिव स्पीड चाहिए ना, रिलेटिव स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसका कोई मैटर ही नहीं करता। बस एक चीज़ देख लेना कि उस टाइम से पहले, इसकी जीरो होने से पहले वो मिल जाने चाहिए, इसकी जीरो होने से पहले मिल जाने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि इसकी जो जीरो होने के लिए उसको कम से कम 20 घंटे लगेंगे ना, 20 घंटे से पहले ये मिल जाने चाहिए। यहाँ पर मैं देखूँ तो टाइम टेकन आ गया मेरे पास 192/32, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 8 6 48, यानी 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी 6 घंटे तक उनकी अप डाउन होती रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की एक की भी स्पीड 0 तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और 6 घंटे में पहुंचेगी भी नहीं। इसकी तो बढ़ रही है ना, इसकी घट रही है, यानी जिसकी घट रही है उसी की स्पीड हो सकता है कि 0 हो जाए। तो इसकी 0 होने के लिए क्या चाहिए, 20 घंटे चाहिए कम से कम, और इस हमारे को यहाँ लग कितने रहे हैं 6 घंटे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी बहुत आसान है, क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसकी बढ़े इसकी घटे, इसकी बढ़े इसकी घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें भाई। और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ कि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की, अगर आप सारे जो लेक्चर देख लेते हो कंप्लीट हमारे, तो आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मुश्किल से ही कोई पर्सन होगा जो आपको बचेगा या नहीं बचेगा। मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन बचना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज, और हर क्वेश्चन वो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं हम।